सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकारी से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में नए अपडेट लेकर आ चुके हैं जो कि वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताने का प्रयास किया जाएगा। जी हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले वीडियो को प्रारंभ तक देखें। जी हाँ साथियों, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम देश भर में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर मांग बढ़ती जा रही है, जिस कारण आए दिन ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर कोई न कोई अपडेट जारी होते रहते हैं। देश भर में जब से न्यू पेंशन योजना एनपीएस लागू हुई है तब से कई राज्यों में न्यू पेंशन स्कीम को हटाकर फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की मांग शुरू हो गई है, जिस कारण सरकार को ना चाहते हुए भी नए पेंशन स्कीम को खत्म करने पुरानी पेंशन स्कीम को जारी करना पड़ रहा है। अभी भी बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम के दोबारा लागू नहीं की गई है। न्यू पेंशन स्कीम अभी हमारे देश में केवल कुछ राज्यों में बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू की गई है। राज्य जैसे छत्तीसगढ़, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में भी अभी फिर से नई पेंशन व्यवस्था को बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। बहुत से राज्यों में अभी भी नए पेंशन स्कीम लागू है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग जारी है। और हम ओल्ड पेंशन स्कीम से जुड़े संपूर्ण जानकारी को विस्तार से जानेंगे और साथ ही नए पेंशन और पुरानी पेंशन स्कीम में ऐसे क्या बदलाव हुआ है जिसको लेकर कर्मचारी चाहते हैं कि नए पेंशन स्कीम को हटाकर ओल्ड पेंशन स्कीम जारी की जाए। इन बातों को विस्तार से जानेंगे। उम्मीदवार इस पोस्ट को पूरा जान से पढ़े। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम जब कर्मचारी नौकरी से रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन अंतिम सैलरी 50% हिस्से के बराबर तय हो जाती है। पुरानी पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन व्यवस्था में कर्मचारी चाहे 40 वर्ष तक नौकरी करे या सिर्फ 10 वर्ष की परंतु उनकी पेंशन अंतिम मिलने वाली है वेतन से निर्धारित होती थी। ओल्ड पेंशन स्कीम सिस्टम में कर्मचारी को मिलने वाली पुरानी पेंशन सरकार द्वारा दी जाती है और जीपीएस में कर्मचारी के योगदान के लिए निश्चित रूप से रिकॉर्ड मिलने की गारंटी थी। न्यू पेंशन स्कीम क्या है? कर्मचारियों का मानना है कि सरकार नई पेंशन स्कीम में सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा पहल के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। न्यू पेंशन स्कीम जैसे कि नई पेंशन व्यवस्था 1 जनवरी 2004 या इसके बाद सशक्त बलों को छोड़कर सार्वजनिक, निजी और यह तक कि असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य योगदान है। नई पेंशन स्कीम 2009 से सभी वर्ग के लोगों के लिए शुरू कर दी गई थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति पेंशन खाते में योगदान देकर इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत एक निर्धारित धनराशि प्रतिमाह कंट्रीब्यूटी की जाती है और रिटायरमेंट होने पर कर्मचारी कुल राशि का सिर्फ 60% ही निकाल सकते हैं, जबकि देश 40% धनराशि कर्मचारियों के इंश्योरेंस कंपनी के एन्युटी खरीदना होता है। इस इंश्योरेंस प्लान में प्रतिमाह मिलने वाले ब्याज कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसमें इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि कर्मचारी को पेंशन के रूप में प्रतिमाह कितनी धनराशि मिलेगी। नए पेंशन योजना की सबसे बड़ी समस्या ओल्ड पेंशन स्कीम लेटेस्ट 2023 सरकारी कर्मचारी का मानना है कि सरकार नई पेंशन योजना में इस तरह से बदलाव करे जिससे रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के एकजुट राशि के रूप में मोटा पैसा यानी करीब 41.7% का योगदान वापस मिले। लेकिन नई पेंशन योजना में यही नहीं, जिस कारण नई पेंशन योजना ओल्ड पेंशन योजना के उल्टा है, जो सबसे बड़ी समस्या है। ओल्ड पेंशन स्कीम वाइस नई पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में सबसे बड़ा अंतर रिटायरमेंट का ही है, जिसे हमें जानना बहुत जरूरी है। चलिए आज सबसे साधारण भाषा में हम जानते हैं कि ओल्ड पेंशन योजना और न्यू पेंशन योजना में सबसे बड़ा क्या अंतर है। पुराने पेंशन की बात करें तो रिटायरमेंट के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने जाने के बाद उनकी परिजनों को पेंशन मिलती थी। जैसे अगर अभी भी किसी कर्मचारी को 80,000 रुपये सैलरी मिल रही है तो रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना के हिसाब से करीब 35 से 40,000 रुपये तक का पेंशन मिलती थी। इसके अलावा नई पेंशन में इसे कर्मचारी को करीब 800 से 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जो कर्मचारियों के अनुसार सही नहीं है। इसलिए लगातार सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए मांग कर रहे हैं। हालांकि नई पेंशन योजना में सरकार से ऐसे लाभ दिए जाते हैं पुरानी पेंशन योजना की बराबरी करती है, लेकिन फिर भी कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना ही सही लग रही है। इसलिए अभी सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि जल्द से जल्द नई पेंशन योजना हटाकर पुरानी पेंशन योजना फिर से लागू की जाए। 2023 आखिर पुरानी पेंशन योजना की मांग क्यों? पुरानी पेंशन योजना की मांग मुख्य कारण यह है कि पुरानी पेंशन योजना के ज़्यादा पेंशन मिलती है। कारण यह है कि नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना की बहुत अंतर आता है, इसलिए कर्मचारी ओल्ड पेंशन योजना शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम रिटायरमेंट कर्मचारी की सैलरी आधी राशि, वही नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा
कटता है। पुरानी पेंशन स्कीम की खास बात यह है कि कर्मचारी की सैलरी में कोई पैसा नहीं कटता है। इसके अलावा नई पेंशन स्कीम में 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन पेमेंट सरकार ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। वही नई पेंशन स्कीम निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती है। वित्तीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरानी पेंशन स्कीम को एनपीएस फंड देने का इनकार कर दिया है, जिससे पुरानी पेंशन योजना का झटका लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि कोई राज्य किसी वजह से फैसला लेता है तो एनपीएस का फंड केंद्र से लिया जा सकता है, तो यह उपलब्ध नहीं होगा। तो जैसा कि सब साथियों, सब मित्रों, सभी कर्मचारियों ने इस वीडियो के माध्यम से पूरी अपडेट जाना हो। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले वीडियो पर अंत देखें। जय हिंद, जय भारत।